बाकी का न्यू सीजन आ चुका है एंड बहुत कुछ है बात करने के लिए। मांगा सीन्स को सेंसर करने से लेके यूजरो एंड हानायामा के फाइट की मिस्टेक। सबसे पहले नॉर्मली ओपनिंग की बात करें तो वो इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमें मोस्टली बस ओल्ड सीन्स ही दिखाया गया है ओपनिंग में, मगर ओपनिंग सॉन्ग मस्त था। एपिसोड 1 के शुरू में ही हमें बाकी सीरियो से गिरते हुए दिखता है। हमें फिर एटलास नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको की ब्रॉक लेसनर पर बेस्ड करके बनाया गया है, जहाँ एटलास का ओपोनेंट उस पर पंच करने आता है मगर एटलास काउंटर कर देता है और अपने ओपोनेंट को पकड़ भी लेता है, उसको सहारा देने के लिए नहीं बल्कि उसको पटकने के लिए। और ये स्कल क्रैक काफी अच्छे से किया गया है एनीमे में। ओपोनेंट के हारने के बाद भी एटलास उस पर पंच करता रहता है, बट रेफ उसे रोकते हैं। बाद में एटलास जाते हैं टोकुगावा के पास, जहां वो बाकी से लड़ने की बात करते हैं और टोकुगावा भी मान जाते हैं। और हमें यहाँ बाकी का मोस्ट आइकॉनिक पैनल भी दिखता है और इसका एनिमेशन मुझे अच्छा लगा। अब एटलास पहले तो बाकी को देख के शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि बाकी लड़कियों जैसा दिखता है एंड उसकी हाइट भी बहुत कम है, बट वो ये भी समझ गए थे कि बाकी की बॉडी में बहुत सारे स्कार्स है और इसका मतलब बाकी डेफिनेटली एक फाइटर है। और मेरे हिसाब से ये मॉन्स्टर वाला पैनल मांगा में ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब हाँ, मांगा आर्ट को एनिमे में लाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद फाइट शुरू होता है एंड एटलास को क्राउड से मोटिवेशन मिलता है, मगर यही से सीन काट दिया जाता है एंड हम एटलास को रेस्ट करते हुए देखते हैं। वो समझाता है कि बाकी कितना स्ट्रॉन्ग था एंड कैसे बाकी ने पहले हाई किक को डॉज किया एंड देन पंच को, फिर बाकी ने एटलास के सर को पकड़ा एंड जोर से हिलाने लगा। इससे एटलास के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ा, पर फिर भी बाकी को याद आया था क्योंकि वो बोर्ड हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे टोकुगावा सीक्रेटली प्लान बना रहे थे लेजेंडरी मुसाशी मियामोटो को वापस जिंदा करने का, और हमें प्रोसेस भी समझाया जाता है कि कैसे करेंगे ये चीज। मैंने पूरी स्टोरी ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, सो मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस एपिसोड में 50% एज ऑलवेज बातों में ही गुजरा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। पर मुझे जो मेन बात करनी है वो है बाकी का ये वाला सीन। मांगा में ये सीन कुछ ऐसा था, बट एनीमे में बाकी का पसीना हटा दिया गया है एंड मुझे पता नहीं इसको उन्होंने सेंसर क्यों किया। अगर इतनी छोटी चीज को सेंसर कर रहे हैं तो आगे तो और ब्रूटल सीन्स आने वाले हैं, उनका क्या होगा। फिर बाकी को इस सीन में कुछ फील होता है एंड देन अगेन हमें मुसाशी को जिंदा करने का प्रोसेस एंड बाकी की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। आई वांट टू से कि मुझे आउटरो सॉन्ग काफी पसंद आया। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें काटसुमी एंड शिबुकावा दिखते हैं, जहाँ काटसुमी शिबुकावा पर किक करता है, मगर शिबुकावा उसको डॉज करके काटसुमी को पलट देते हैं। फिर भी काटसुमी घूम के शिबुकावा के गाल को चीर देता है। ये बस एक नॉर्मल स्पेरिंग मैच था दोनों के बीच, जहाँ वो बात भी करते हैं कि कैसे फादर सन फाइट के बाद सब बोर्ड हो चुके थे एंड इसीलिए सब ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड अगेन हमें मुसाशी को जिंदा करने का प्रोसेस दिखाया जाता है एंड देन बाकियों की ट्रेनिंग थोड़ी डिटेल में और जैक का सर्जरी भी, पर यानिंग सबको हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि कैसे मुसाशी बाहर आते हैं एंड सब मुसाशी को क्लीन करते हैं, पर मुसाशी के अंदर आत्मा नहीं थी, इसलिए मुसाशी फुल्ली जिंदा नहीं हुए थे। और यहाँ हानायामा में भी बोर्ड हो गया था और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो द ओगर यानी कि यूजिरो हानमा से लड़ेगा। और बस वो चला जाता है टोकुगावा के पास अपना मैच फिक्स करवाने, जहाँ हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि कैसे यूजिरो ने हानायामा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, हानायामा एंड यूजिरो की पहले भी फाइट हो रखी है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी सब बात कर रहे थे कि मुसाशी जिंदा क्यों नहीं हुए। तब टोकुगावा अपनी बहन साबुको के बारे में बताते हैं, जो कि एक साइकिक है। हमें साबुको के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपने पावर शो करती है, मगर कोई उस पर यकीन नहीं करते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हानायामा एंड यूजिरो को देखते हैं, जहाँ यूजिरो ने आते ही ऑरा फार्मिंग शुरू कर दिया था। और अगर मैं गलत नहीं होता यहीं पर मांगे में उनका लाइटनिंग डॉज वाला फीड बताया गया था, मगर यहाँ से उस सीन को कट कर दिया गया। क्यों करते हैं यार ये ऐसा। सन ऑफ ओगर में यूजिरो की मम्मी का स्टोरी काट दिया और अब ये। खैर वहाँ टोकुगावा भी आए थे फाइट को देखने और दूसरी तरफ साबुको आ चुकी थी मुसाशी को जिंदा करने। इस एपिसोड में हमें मोस्टली बिल्डअप भी दिखा है। अब एपिसोड 3 में हमें दो मेन चीजें दिखती है, पहला यूजिरो एंड हानायामा की फाइट एंड दूसरा मुसाशी का रिवाइवल। शुरू में साबुको अपनी पावर्स दूसरे साइंटिस्ट को दिखाती है, जिससे कि वो साबुको पर यकीन करे। सीन शिफ्ट होता है एंड हम यूजिरो एंड हानायामा को चलते हुए देखते हैं एंड बात करते हुए भी, जहाँ एक लड़का आके यूजिरो से उनको ऑटोग्राफ मांगता है एंड यूजिरो उसे अपने स्टाइल में ऑटोग्राफ देते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है, हानायामा यूजिरो को फुल फोर्स से पंच करता है, मगर यूजिरो पर इसका कुछ असर ही नहीं होता। जबकि हमें मांगा में यूजिरो के नाक से खून निकलते हुए दिखा था। आई डोंट नो आखिर उन्होंने ये खून क्यों हटा दिया। ये बहुत बड़ा फीट था हानायामा का इन मांगा, बट एनीमे में यूजिरो को फ्री में ड्यूरेबिलिटी फीड मिल गया। हानायामा जब फिर से पंच के लिए जाता है तब यूजिरो उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ साबुको दिखाती है कि उनके अंदर अब मुसाशी की सोल आ चुकी है और वो किस करके मुसाशी के बॉडी में उनका सोल देते हैं और ऐसे मुसाशी फाइनली रिवाइव हो जाते हैं। फिर क्या था, मुसाशी को कपड़े वगैरह पहनाया जाता है एंड टोकुगावा मुसाशी को शहर में घुमाते हैं एंड एरिना में भी ले जाते हैं। और ये एपिसोड एंड होता है इचिरो को दिखाते हुए, जो कि करंट टाइम में जापान का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हमें इचिरो एंड मुसाशी का फाइट दिखेगा। ओवरऑल कहूँ तो पहले 3 एपिसोड में उतना कुछ खास शॉकिंग लेवल का एनिमेशन नहीं था, ऊपर से सीन्स भी कट किया गया है। कुछ चीजें जो मांगा में पहले था उसको बाद में एंड जो चीजें बाद में थे उनको पहले दिखाया गया है एनीमे में। बट अगर आपने मांगा नहीं पढ़ा और बस एनीमे देख रहे हो तो शायद आपको ये चीजें फील ना हो। ओवरऑल एनिमेशन उतना बुरा भी नहीं था, बाकी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एनिमेशन ठीक है, बट एनिमेशन और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि ये आर्क बाकी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क है। सो मुझे लगा था ये ऑल आउट जाएंगे। ओवरऑल मैं कहूँ तो मांगा स्टिल सुपीरियर एंड आपको डेफिनेटली बेटर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मैंने पूरी मांगा ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। बाकी सारे एपिसोड्स का एनालाइज वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा, तब तक आप मुसाशी की एनाटॉमी देख सकते हो। बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड हाइप।